हम गोदान उपन्यास के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह की क्लास है। आज कल मैंने आपको होरी के बारे में बता दिया था और राय साहब के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको पंडित दाता दीन के बारे में बताने जा रही हूँ। हम डेली दो दो पात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में किसी पात्र के बारे में क्वेश्चन बनाती हूँ तो मैं उसको भी आपके सामने बता दूंगी कि इस पात्र का क्या किरदार है इस गोदान उपन्यास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंडित दाता दीन के बारे में। ये जो दाता दीन थे ये कौन थे? ये होरी के गांव में रहने वाले पंडित थे। इनका किसमें विश्वास था? कर्म कांड में इनका विश्वास था। और इनके बेटे का क्या नाम था? माता दीन था। जिसके पास कौन रह रही थी? सिलिया नाम की चमारिन रहती थी। गांव के ये सम्मानित व्यक्ति थे। कृषकों को सूद पर रुपा देते थे। धूर्त एवं चालाक थे। जमींदार एवं पुलिस के ये सहायक थे। कृषक वर्ग का ये क्या करते थे? शोषक करते थे। और इनको क्या बताया गया है? इनको अहंकारी बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं धनिया के बारे में कि धनिया के बारे में क्या बताया गया है। इस गोदान उपन्यास में जो धनिया है वो कैसी दिखाई गई है? तो ये होरी की पत्नी है, उपन्यास की नायिका है, गोबर, रूपा एवं सोना की माँ है। तो धनिया के कितने बच्चे हैं? 3 हुए तो धनिया के 6 बच्चे थे, लेकिन 3 की मृत्यु हो गई थी और 3 बच्चे क्या थे? जीवित थे। तो कौन कौन थे? गोबर था, रूपा थी और सोना थी। इनकी माँ कैसी है? निर्भीक एवं निडर है। कृषक स्त्री वर्ग की ये प्रतिनिधि पात्र है। संघर्ष से जूझती नारी है। सेवा और त्याग की ये देवी है। ये हम किसके बारे में देख रहे हैं? धनिया के बारे में। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं प्रोफेसर मेहता के बारे में। प्रोफेसर जो मेहता का चरित्र नगरीय पात्र के अंतर्गत आया है और इसमें क्या बताया गया है इनके बारे में। तो जो ये प्रोफेसर मेहता हैं ये यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं। तो पूछा जा सकता है मेहता किस सब्जेक्ट मतलब विषय के थे? तो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। परिश्रमी थे। बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। मालती से प्रेम करते हैं। प्रेमचंद्र के विचारकों के वाहक कौन बताया गया है गोदान उपन्यास में? प्रोफेसर मेहता बताए गए हैं। और मेहता जी की शादी नहीं हुई है। ये क्या है? कुंवारे हैं। इसके अलावा हम गोबर के बारे में पढ़ते हैं। गोबर कौन है? गोबर होरी और धनिया का पुत्र है। विद्रोही स्वभाव का क्या था? ये युवक था। 16 वर्ष का युवक है। इसकी आयु कितनी बताई गई है? 16। जागरूक एवं प्रगतिशील है। दुनिया का पति है। विद्रोही चेतना का प्रतीक है। धनी बनने का आकांक्षी है। सोना और रूपा का भाई है। परिश्रमी और ईमानदार है। ये किसके बारे में बताया गया है? गोबर के बारे में बताया गया है। अब मैं आपके सामने वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मैंने बनाए हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन मेरा देखो क्या है। जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा किसकी है? जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा क्या होता है? ठिठक जाता है। मारने पर भी वो आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा किसकी है? क्या होरी की है कि गोबर की है कि राय साहब की है? ऐसी दशा किसकी है? तो ऐसी दशा किसकी है गाइस? होरी की बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है। तुमने आज मुझे उबाल लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हित करने वाला है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल ना जाना। यह विचार किसका है? यह कौन कह रहा है कि तुमने मुझे उबाल लिया होरी भाई? मुझे जब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी क्या है कोई हित करने वाला है। और वो कौन सी बात को याद दिला रहा है कि उस बात को भूल ना जाना? ये विचार कौन कर रहा है? भोला। कौन सी बात को भूल मत जाना? भोला की पहली पत्नी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो भोला क्या है दूसरी शादी करना चाहता था। और उस शादी को कौन करवा रहा था? होरी। तो वो होरी को उसी बात की याद दिलाता है, उस बात को भूल ना जाना। तो यह विचार किसका है? भोला का। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन मेरा है
गोदान उपन्यास के अनुसार संगत कथन है। हमसे संगत कथन भी पूछे जा सकते हैं। हमसे 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि कौन कौन से कथन संगत है। तो सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। इसमें 2 गांव का वर्णन है, एक तो है बेलारी और एक है सेमरी। बेलारी में कौन रहता था? होरी। और सेमरी में कौन रहते थे? राय साहब रहते थे। और दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? अवध प्रांत के अंतर्गत। होरी कहाँ रहता है? बेलारी में रहता है। राय साहब अमरपाल सिंह कहाँ रहते हैं? सेमरी में। और दोनों गाँव के बीच की दूरी बताई गई है 5 मील। कितनी बताई गई है? 5 मील। दोनों गाँव में केवल 5 मील का अंतर है। तो ये चारों कथन ही क्या है? संगत हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, सिंह का काम तो शिकार करना है, अगर वह गरजने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। अगर वह गरजता नहीं, मीठी बोली बोलता शेर, तो उसे क्या होता? घर बैठे ही शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में ना भटकना पड़ता। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये जो कथन आया है, क्या राय साहब के लिए आया है कि होरी के लिए आया है कि गोबर के लिए आया है, किसके लिए आया है? तो गाइस ये कथन आया है राय साहब के लिए। यदि सिंह गरजता नहीं, मीठी बोली बोलता, तो उसे घर बैठे ही क्या मिल जाता? शिकार मिल जाता। अगला क्वेश्चन 5 मेरा है, गोदान उपन्यास के अनुसार राय साहब के संदर्भ में संगत कथन है। अब इसमें राय साहब के बारे में संगत कथन पूछे जा रहे हैं। पहला है ऑप्शन है, राय साहब संगीत और साहित्य के प्रेमी थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि राय साहब को संगीत भी अच्छा लगता था और साहित्य भी अच्छा लगता था। दूसरा ऑप्शन है, राय साहब ने अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ राम की भक्ति भी पाई थी। ये बिल्कुल सही है कि राय साहब ने अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ राम की भक्ति भी पाई थी। तीसरा ऑप्शन है, राय साहब के एक चाचा राधा के उपासक थे और वृंदावन में रहते थे। ये भी बिल्कुल सही है कि उनके एक चाचा किसके उपासक थे? राधा के उपासक थे। और कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे। चौथा ऑप्शन है, राय साहब ने हीरा से कहा कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं। ऐसी कोई बात राय साहब ने हीरा से नहीं कही, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें संगत कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3 कथन हमारे संगत हो गए। हमारा 6 क्वेश्चन है, राय साहब के दूसरे चाचा जो राम के परम भक्त थे, वे किस भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे? राय साहब के जो दूसरे चाचा, राय साहब के कितने चाचा बताए गए हैं? 2 चाचा बताए गए हैं। एक तो राधा के उपासक थे, वृंदावन में रहते थे। जो राय साहब के दूसरे चाचा थे, जो राम के परम भक्त थे, वे किस भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे? तो वे किस भाषा में कर रहे थे? फारसी भाषा में कर रहे थे। अगला क्वेश्चन मेरा है, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, इस तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। यह विचार किसका है? तो गाइस ये विचार किसका है? यह विचार भोला का है। किसका है? भोला का। क्योंकि भोला की स्त्री मर चुकी थी, तो वो क्या कहता है, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, इस तरह औरत के मर जाने से भी मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। यह कौन कह रहा है? भोला। अगला क्वेश्चन है, यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। होरी ने यह कथन किससे कहे? होरी यह कथन किससे कह रहा है? होरी से यह कथन किसने कहे थे? तो यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। होरी से यह कथन होरी ने यह कथन किससे कहे? होरी ने कहे थे यह कथन, और किससे कहे थे? भोला से कहे थे कि मेरे जैसे दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तो होरी यह बात किससे कह रहा है? भोला से कह रहा है। और भोला से कह रहा है, यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा कि मैं इसे ले जाऊं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगला क्वेश्चन है, तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई ना करे तो काम कैसे चले? यह कथन किसने किससे कहे? तो ये कथन कहा था होरी ने भोला से। होरी भोला से क्या कह रहा है कि जब तुम मुझे नहीं बताते और मुझे
किसी और से पता चलता तो मुझे बड़ा रंज होता, क्योंकि अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई ना करे तो काम कैसे चले। वो होरा की के होरी भोला की कैसे मदद करता है, भोला को भूसा देकर होरी मदद करता है भोला की। अगला क्वेश्चन मेरा है, जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी। क्वेश्चन क्या है, जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी। उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। यह कथन कौन किसके प्रति कह रहा है? तो यह कथन कौन कह रहा है और किसके प्रति कह रहा है? तो यह कथन होरी कह रहा है और किसके प्रति कह रहा है? राय साहब के प्रति कह रहा है। वो कह रहा है कि राय साहब ने जानवरों की चराई के लिए ये जमीन छोड़ दी है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, धन्य है तुम्हारा जीवन। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गाय की इतनी सेवा करते हो, हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। यह कथन किसने किससे कहा? तो ये कथन कौन कह रहा है कि तुम्हारा जीवन धन्य है कि तुम गाय की इतनी सेवा कर रहे हो, हमें तो गाय का गोबर भी नसीब नहीं होता है। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात होती है। तो यह कथन होरी किससे कह रहा है? भोला से कहता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। कौन कह रहा है ये कथन कि आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके तो उसे क्या कर देना चाहिए? गोली मार देना चाहिए। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? भोला का है। अगला क्वेश्चन मेरा है, आखिर मैंने स्वयं एक प्रश्न लिख डाला जो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? प्रश्न कौन लिख रहा था? राय साहब लिख रहे थे, जो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो यह कथन किसका है? राय साहब का। तो गाइस आपको याद रखना है कि प्रश्न कौन लिख रहा था जो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा? राय साहब का। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजें तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। यह कथन किसने किससे कहे? तो यह कथन कौन कह रहा है? धनिया कह रही है। और किससे कह रही है? होरी से कह रही है कि तुम ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजें तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। तो धनिया ने किससे कहा था? होरी से कहा था। अगला क्वेश्चन है, गो से ही तो द्वार की शोभा है, सवेरे सवेरे गो के दर्शन हो जाएं, गाय के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना, ना जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। यह विचार किसका है? होरी का। ये तो हम आसानी से पहचान लेंगे क्योंकि गाय की इच्छा कौन कर रहा था? होरी कर रहा था। और वो क्या कह रहा था कि सवेरे सवेरे गाय के दर्शन हो जाए तो क्या कहना, ना जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। यह विचार कौन कर रहा था? होरी कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं जाने कब लौटूं। यह कथन किसने किससे कहे? तो यह गोबर किसका पुत्र था? होरी का था। और होरी किससे कह रहा है? धनिया से कह रहा है कि गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूं। तो यह कथन होरी धनिया से कहता है। अगला क्वेश्चन है, हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों ना करें, उसके तलबे क्यों ना सहलाएं। यह विचार किसका है? तो धनिया होरी से कह रही है कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो क्या करेगा? अपना लगान ही तो लेगा, हम उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। तो यह कथन किसका है? धनिया का है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। यह विचार किसका है? यह कौन कह रहा है? होरी कह रहा है। और धनिया से कहता है कि जब दूसरे के पैर तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो हमको उन पाँव में सहलाने में ही क्या होनी चाहिए? कुशलता माननी चाहिए। यह विचार कौन किसका है? होरी का। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के अनुसार संगत कथन है। हमसे क्या पूछ रहा है? संगत कथन पूछे जा रहे हैं। तो होरी धनिया की कितनी संतानें थी? 6 संतानें थी। उनमें से केवल अब कितनी ही जिंदा हैं? 3 जिंदा हैं, क्योंकि 3 संतान उनकी क्या हो गई थी? मर गई थी। लड़का गोबर है जिसकी उम्र कितनी बताई गई है? 16 साल बताई गई है। लड़की सोना है जिसकी उम्र कितनी है? 12 साल है। लड़की रूपा है जिसकी उम्र
कितनी है, 8 साल है। चारों कथन ही संगत हैं। तो इसके क्या है, चारों कथन ही संगत हैं, क्योंकि होरी धनिया के कितनी संतानें हुई थी, 6 संतानें हुई थी, जिनमें से कितनी जिंदा हैं, 3। एक लड़का गोबर है जिसकी उम्र कितनी है, 16 साल। लड़की सोना है जिसकी उम्र 12 साल है। लड़की रूपा है जिसकी उम्र कितनी है, 8 साल। तो चारों कथन ही संगत हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, छोटे बड़े भगवान के घर बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। यह कथन कौन किससे कह रहा है, यह कथन कौन कह रहा है, होरी गोबर से कहता है कि जो छोटे बड़े होते हैं ना, वो भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति कैसे मिलती है, बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका वो आनंद भोग रहे हैं। तो कौन कह रहा है, होरी गोबर से कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील चेतना से युक्त नई पीढ़ी का युवक है। तो प्रगतिशील चेतना से युक्त नई पीढ़ी का युवक किसको बताया गया है, गोबर को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में ग्रामीण एवं नगरी कथाओं को जोड़ने वाले हेतु किसे बताया गया है। जो ग्रामीण कथा को और नगर की कथा को जोड़ते हैं वो सेतु कौन है, राय साहब को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राय साहब किस गांव में रहते हैं। राय साहब सेमरी गांव में रहते हैं कि बेलारी गांव में रहते हैं कि अवध में रहते हैं, कहाँ रहते हैं राय साहब। तो राय साहब कहाँ रहते हैं, सेमरी गांव में रहते हैं। बेलारी गांव में कौन रहता है, होरी रहता है। और ये दोनों गांव किसके अंतर्गत आते हैं, अवध प्रांत के अंतर्गत आते हैं। पूंजीवाद के प्रतिनिधि किसे बताया गया है। इसमें जो पूंजीवाद का जो प्रतिनिधि है वो खन्ना साहब को बताया गया है कि मेहता को बताया गया है कि राय साहब को बताया गया है, किसको बताया गया है। तो इसमें पूंजीवाद के प्रतिनिधि बताया गया है, खन्ना साहब को बताया गया है। तो गाइस आज मैंने इतने ही क्वेश्चन गोदान से संबंधित बनाए थे जो मैंने आज आपको करवा दिए हैं। ये मेरे 25 क्वेश्चन है। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। मेरा उद्देश्य क्या है, सब्जेक्टिव समझाना गोदान उपन्यास को, और उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी करा देना। कल की वीडियो में मैंने आपको होरी और राय साहब के बारे में जानकारी दी थी। आज की वीडियो में मैंने आपको धनिया, गोबर, दाता दीन आदि के बारे में आपको जानकारी प्रदान की। कल भी गोदान उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। इसके अलावा थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर भी लाऊंगी जिससे गोदान उपन्यास भी हमको समझ में आ जाए और हम साथ के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी करते जाएं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।